नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी में। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इसका असर न केवल भारत पाक रिश्तों पर पड़ा है बल्कि शेयर बाजार, गिफ्ट निफ्टी और निवेशकों के फैसलों पर भी साफ दिख रहा है। तो आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक और निवेश से जुड़ा विश्लेषण। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान और पाक के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इन हमलों को सरकार ने फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी कहा है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी बयान आया है, लेकिन भारत ने साफ किया ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है। इसका असर अब सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंच चुका है। अब भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। अब वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कड़ी निंदा तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि आतंकवाद के स्रोत पर सर्जिकल स्ट्राइक करके प्रभावी जवाब देना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मजबूत और परिपक्व कूटनीतिक संदेश है कि भारत अब हर हमले का जवाब देगा, वो भी अपने समय और अपनी शर्तों पर। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट। ऑपरेशन सिंदूर का पहला बाजार संकेत भारत के शेयर बाजार खुलने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की झलक हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिली। जैसे ही भारत की ओर से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि हुई, गिफ्ट निफ्टी में तेज गिरावट दर्ज की गई। गिरावट का आंकड़ा लगभग 70 से 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिली, जो साफ तौर पर यह संकेत देती है कि वैश्विक निवेशक भारत पाक तनाव को लेकर सावधानी की मुद्रा में आ गए हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या है और क्यों अहम है? गिफ्ट निफ्टी, पहले SGX निफ्टी, अब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में NSE IFSC पर ट्रेड होता है। ये भारतीय शेयर बाजार के लिए प्री ओपन इंडिकेटर की तरह काम करता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र में ट्रेड करता है। भारतीय बाजार खुलने से पहले ही इसकी चाल से अनुमान लगाया जा सकता है कि बाजार कैसे खुलेगा। गिरावट के पीछे कारण 1. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भूराजनीतिक तनाव की आशंका। 2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI की ओर से रिस्क ऑफ मूड। 3. ग्लोबल मार्केट्स में भी डाव जोन्स और नैस्डैक की कमजोरी का असर। निवेशकों को क्या समझना चाहिए? गिफ्ट निफ्टी की गिरावट यह नहीं बताती कि बाजार क्रैश करेगा, बल्कि यह एक संकेत है कि इंस्टीट्यूशनल निवेशक शॉर्ट टर्म में सतर्क रह सकते हैं। ऐसे में लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 5% से 7% तक की तेजी दर्ज की गई। विक्स को अक्सर डर का मीटर कहा जाता है। जब इसमें उछाल आता है, इसका मतलब है कि निवेशक भविष्य को लेकर अनिश्चित है। ये संकेत देता है कि बाजार में अभी इंस्टेबिलिटी और पैनिक ट्रेडिंग चल रही है। नहीं, ये गिरावट शॉर्ट टर्म डर की वजह से है, लेकिन जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म है उन्हें इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाए रखें और अपने लक्ष्य के अनुसार एसेट एलोकेशन पर टिके रहें। अब बड़ा सवाल ये है, निवेशक क्या करें? पैनिक में आकर सेल करने की जरूरत नहीं है। जिन स्टॉक्स में मजबूत फंडामेंटल्स हैं उन्हें होल्ड रखें। शॉर्ट टर्म के लिए डिफेंसिव्स, गोल्ड ETFs, PSU डिफेंस स्टॉक्स को वॉचलिस्ट में रखें। लॉन्ग टर्म सिप्स को रोके नहीं बल्कि गिरावट को अपॉर्चुनिटी माने। अब भारतीय बाजार के प्री ओपन संकेत गिफ्ट निफ्टी से मिलते हैं, इसलिए निवेशक और ट्रेडर्स को हर सुबह गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करना चाहिए। यह नए जमाने का बाजार का थर्मोमीटर है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। सेक्टर रोटेशन को समझे। डिफेंस, IT और FMCG जैसे सेक्टर जियोपॉलिटिकल अस्थिरता में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्वालिटी पर ध्यान दें, सिर्फ लो प्राइस देखकर खरीदे नहीं बल्कि उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी बैलेंस शीट मजबूत, प्रबंधन विश्वसनीय और लंबी अवधि का विजन स्पष्ट हो। चाहे कारगिल वॉर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा रिस्पॉन्स, बाजार पहले गिरा लेकिन कुछ ही हफ्तों में रिकवर कर गया और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। यानी जो घबराए वो घाटे में गए और जो टिके रहे वो लाभ में रहे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस तनाव को एक शॉर्ट टर्म नॉइस की तरह देखिए। मार्केट को समझिए, डरिए नहीं। और याद रखिए, जो लोग संकट में अवसर पहचानते हैं वही असली वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में मार्केट वॉलेटिलिटी, डिफेंस स्टॉक्स में संभावित तेजी या फिर लंबी अवधि के लिए मजबूत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर और भी गहराई से विश्लेषण करें, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका हर सुझाव हमें बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और आपकी ज़रूरतों को समझने में मदद करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आपने अभी तक फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें।